हाथरस की पीड़िता ने जख्मी हालत में एक वीडियो में बयान दिया था कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। उसके 8 दिन बाद अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट्स में कंप्लीट पेनिटेशन, गला दबाने और मुंह बांधने का जिक्र था। लेकिन इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी अंतिम राय में फोरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए दुष्कर्म की संभावना को खारिज कर दिया है। 22 सितंबर को मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया कि फोरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के डीजी प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा था कि पीड़िता के सैंपल्स पर शुक्राणु नहीं पाए गए। जेएनएमसी के फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की ओर से तैयार एमएलसी के मुताबिक पीड़िता ने हमले के वक्त अपनी सूद खो दी थी। निष्कर्ष में पाया गया कि पीड़िता का दुपट्टे से गला दबाया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर 4 संदिग्धों को आरोपी बनाया गया था। एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का मुंह बंद कराया गया और उसे हत्या के इरादे से किए गए हमले का सामना करना पड़ा। लेकिन गुप्तांग एरिया को दर्शाने वाले डायग्राम में कोई चोट की रिपोर्ट नहीं है। बता दें कि हाथरस कांड में पीड़िता को लेकर 2 मेडिकल रिपोर्ट है। एक में रेप की बात और दूसरी में खारिज की गई है। अब कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संजीव रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, हाथरस कांड में 2 मेडिकल रिपोर्ट आई है। एक में रेप की घटना बताई गई है और दूसरे में कहा गया है कि रेप नहीं है। क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल सलोनी, आपको बता दें जिस तरह से दोनों रिपोर्ट की जो जिक्र किया जा रहा है, एमएलसी और एफएसएल दोनों तथ्यों को साथ देखने की बात की जा रही है कि दोनों रिपोर्टों को ये ध्यान में रखा जाए कि किस तरह का जो रिपोर्ट में साफ जो है बताया जा रहा है कि आखिरकार की जो है आखिर क्यों जो है जो अलगाव है, जो दोनों रिपोर्टों में अलग अलग जो है बातें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं सवाले निशान भी खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह से जो पहले जो मामला था और उसके बाद जो है जो वीडियो और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसके बयान जो है वो दिखाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार जो है एमएलसी और एफएसएल की दोनों तत्वों के साथ में देखने कर रिपोर्ट को देख करके निष्कर्ष निकालने की बात सामने आ रही है। जी, इस कड़ी में निष्कर्ष की बात की जाए तो ये निष्कर्ष कब तक निकाला जा सकता है? कब तक एक पुख्ता रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है? कि देखिए, जो फॉरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है उसमें अप्रासंगिक और तथा जो मेडिको लीगल जो केस के रिपोर्ट जो एमएलसी के परीक्षण की बात आई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो संकेत मिले हैं तो एक साथ जोड़ करके निष्कर्ष निकालने की बात कही जा रही है। तमाम तरह के जो एक्सपर्ट हैं वो भी एक दावा कर रहे हैं, जो डॉक्टरों की टीम है वो भी ये कह रही है कि इस तरह की घटना जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद जो सब चीजें निकल के साथ जो प्रयोगशाला में जो है भेजा गया, तो कहीं ना कहीं कई तथ्य जो निकल के सामने आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए जो है ये पूरा जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। जी संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, इतने दिनों बाद जांच की गई, ऐसे में रिपोर्ट्स अब 2 आई हैं, तो इससे मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सलोनी, निश्चित तौर पर जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने पेश आई है तो तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो भी जो है सरकार को घेरने में लगी है कि आखिर पहले क्या कार्रवाई की गई। अब इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है, पहले दावे किए जा रहे थे कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, और जो एडीजी कानून व्यवस्था उन्होंने भी जो है प्रेस वार्ता के बाद जो है प्रेस वार्ता भी की थी और उसके बाद जो है ये भी कहा था कि उसके साथ किसी प्रकार दुष्कर्म नहीं किया गया था और रेप की पुष्टि नहीं हुई। तो तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी में और किस तरह से जो है क्यों प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आती है उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार किन तथ्यों पे जो है जांच की जा रही, क्योंकि एसआईटी जांच करी तो तमाम तरह के जो सवाल खड़े हुए हैं उसको लेकर के जो है जांच किया जा रहा है। जी सलोनी। संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।